हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खुश रहे हो। तो आज हम बात करेंगे मुश्किल सवाल और जवाब यानी क्वेश्चन आंसर्स की। और नज़्म का नाम था निवाला, और जिसके शायर का नाम अली सरदार जाफरी हैं। ठीक है, चलिए फिर सवाल नंबर 1। नज़्म के इब्तदाई दो शेरों में शायर ने माँ बाप और बच्चे की क्या हालत बयान की है। जवाब है गाइस, नज़्म के इब्तदाई दो शेरों में शायर ने बताया है कि बच्चे की माँ रेशम के कारखाने में और उसका बाप सूती की मिल में काम करता है, और बच्चा जब से पैदा हुआ है एक छोटी सी काली कोठरी में पड़ा है। ठीक, यानी वो गरीब घर का बच्चा है, तो जाहिर है गरीबी को उन्होंने काली कोठरी कहा है, गरीब घर को। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, बच्चे के कारखानों में काम आने से शायर की क्या मुराद है, यानी शायर का क्या मतलब है। ठीक है, मुराद का मतलब। ठीक है, बच्चे के कारखानों में काम करने से शायर की मुराद है कि बच्चा अपनी माली तंगी और भूख मिटाने के खातिर खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाने की जगह कारखानों में काम करने के लिए मजबूर है। तो गाइस, आप जानते हैं हमारे समाज में आज भी चीज़ हो रही हैं, और सरकार आती है चली जाती है, लेकिन गरीबों का कोई नहीं होता। सवाल नंबर 3 है, बैंक की खिड़कियां रोशन होने का क्या मतलब है। जवाब है, बैंक की खिड़कियां रोशन करने का मतलब बैंक में जमा सरमायादारों की रकम में इजाफा होना। ठीक है, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला पेज पे क्या है। सवाल नंबर 4 है गाइस, शायर ने बच्चे की खूने सरमाया का निवाला क्यों कहा है। जवाब है, शायर ने बच्चे को खूनी सरमाया का निवाला इसलिए कहा है क्योंकि सरमायादारों के पैसे की भूख मिटाने की खातिर उसका बचपन, जवानी और बाकी ज़िंदगी काले कारखानों में बीत जाएगी। सवाल नंबर 5 गाइस, आप समझ सकते हैं दैट कोई मुझको बचाने वाला है कहकर शायर ने हमारे समाज की किन कमज़ोरियों की तरफ इशारा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, बहुत अच्छी बात होगी इसमें। शायर ने ये कहकर समाज की एक बड़ी अक्सरियत बोलते हैं यानी कि मेजॉरिटी को जगाने की कोशिश की है, जो अपनी दुनिया में इतने मगन हैं कि गरीब मज़दूरों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। सरोकार बोलते हैं कोई मतलब नहीं है। मुट्ठी भर सरमायादार यानी बहुत कम जो कैपिटलिस्ट हैं या बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेस यानी कि अरबों खरबों वाले, मुट्ठी भर सरमायादार अपने मुफाद यानी फ़ायदे की खातिर गरीब मज़दूरों की ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन लेते हैं, उनकी खून पसीने की कमाई से अपने बैंक अकाउंट भरते हैं, लेकिन बदले में उन मज़दूरों को इतना भी मैसर यानी मिलता नहीं है आता कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी कर सकें। ठीक है, ज़रूरियात यानी कि ज़रूरत सिंगुलर है, ज़रूरियात प्लूरल है। प्लूरल को हम क्या बोलते हैं, जमा। ठीक है, शायर ने कोई मुझको बचाने वाला है दुनिया के एक बड़े तबके को झंझोड़ने की कोशिश की है, जो गरीब मज़दूरों का इस्तेहसाल यानी कि एक्सप्लॉयटेशन देखकर भी खामोश रहते हैं। उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते, या कोई आवाज़ नहीं उठाता ज़रूर अच्छा रहता। ठीक है, ता लास्ट में ये कर देना, नहीं उठाता ये काट देना। ठीक है, ये तय हो जाता है। तो गाइस, ये 2 लाइन आ गई पैरेलल, आप समझ सकते हैं कि यहाँ कहानी ख़त्म होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ आसपास चल रहा है। तो देखिए, अगली वीडियो हम बनाएंगे साहिर लिदवानी साहब के ऊपर, और उनकी जो नज़्म होगी उसके क्वेश्चन आंसर और उसका तशरीह करेंगे। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।